तो हाय एवरीवन दोस्तों, आज मैंने किस प्रकार से ट्रेड किया हुआ है उसको मैं आज बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने आज ट्रेड किया हुआ है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखोगे तो दोस्तों, आज क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खुला था। यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खुला था। यह हमारा आज का फर्स्ट फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पर देखो तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ। फिर उसके बाद कुछ कुछ ट्रेडर सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट एक मार्केट एक अप साइड जा सकता है। तो मेरा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखो, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ गया। फिर इस रेजिस्टेंस एरिया को मैंने देखते हुए ट्रेड बनाया। तो मैंने किस प्रकार से ट्रेड बनाया है, तो देखते रहिए वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और 24,300 के यहाँ पर एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए, और नीचे आया ही है। रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है हमेशा मार्केट। तो मैंने इसी पर ट्रेड बनाया हुआ है। तो इस प्रकार ट्रेड बनाया। तो देखोगे तो मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक अच्छा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है। देखो तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो कि एक चैनल पे मार्केट चल रहा है, इस ट्रेड ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो मैंने देखा कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मैंने यहीं पर एंट्री का प्लान किया हुआ है। तो मेरा मेरा देखोगे तो एंट्री लगभग इस कैंडल के पास हुआ है। इस कैंडल में जैसे ही ब्रेकआउट आया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री का प्लान किया। यहाँ पर तो यहाँ पर एंट्री को प्लान किया। उस उसके बाद आप लोग देखोगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर कर ज़बरदस्त डाउन साइड आया हुआ है मार्केट आज के दिन में। तो मैंने इसी डाउन साइड को कैप्चर किया हुआ है, और किस प्रकार से मैंने ट्रेड का प्लान किया हुआ है तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो देखोगे तो लगभग यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा ट्रेड बना हुआ था। मैंने यहाँ पर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, 35 पॉइंट का। और टारगेट मेरा यहाँ पर इस लेवल के आसपास था, 130 पॉइंट तक का था मेरा यहाँ पर टारगेट, इस डिमांड जोन तक। यहाँ मेरे को लग रहा था कि इस एरिया में सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा था। तो मेरा यहाँ तक का टारगेट हिट हुआ है आज। और देखोगे तो अभी फ़िलहाल न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया है। अभी क्या है कि यहाँ पर कई देशों में वार चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमारा क्या है, डाउन साइड ही जा रहा है। देखोगे तो कल मार्केट एक गैप अप खुला, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी रिकवरी किया हुआ है। तो मैंने इसी को देखते हुए जब रेजिस्टेंस है, इसी को देखते हुए मैंने डाउन साइड का प्लान किया हुआ है। तो किस प्रकार से प्लान किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। यहीं तक का मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर कर अभी लगभग मान के चलो यहाँ पर चल रहा है मार्केट 23,900 67 पर अभी मार्केट फिलहाल चल रहा है। तो मार्केट अभी मान के चलो अभी चल रहा है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं दिन में सिर्फ एक या दो ट्रेड करता हूँ, उसके बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। वो भी अपने सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करता हूँ, नहीं कि ऐसे कहीं पर भी घुस जाओ और कहीं पर भी निकल जाओ। इसमें होता है क्या है कि कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, लॉस तो होता ही होता है। यहाँ पर अपने सेटअप के अनुसार से काम करोगे तो लॉस दोगे, वो मान के चलो अपने सेटअप के अनुसार से लॉस देखो, वो करता नहीं है। और जहाँ ट्रेड बनता नहीं है और ट्रेड ले लोगे तो उसमें लॉस होता है। तो वो समझो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है उसमें।
तो देखो अपना क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने 35 पॉइंट का ये क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस लिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट कितना है, 130 पॉइंट का। 130 पॉइंट का लगभग देखोगे तो 1:3 तक का। तो मेरा ऐसी प्लान होता है, यानी कि मैं मार्केट को मान के चलो 1000 दूंगा, 1000 दूंगा, तो इसके बदले मैं कम से कम 3000 लूँगा। तो मेरा यही प्लान होता है। तो आज के दिन मेरा क्या बोलते हैं टारगेट हिट हुआ है। तो इसी बेसिस से मेरा ट्रेड था, और मैं अपने सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी घुस जाता हूँ, कहीं पर निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं। पहले ऐसे होता था जब हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जब मार्केट में नया नया था। तो अब क्या है कि अब मेरे को लगभग 2 से 3 साल तो एटलीस्ट हो चुके हैं मार्केट में। तो मेरे को कहाँ से मार्केट रिवर्स करता है और कहाँ से क्या होता है इसके बारे में मेरे को कुछ कुछ नॉलेज है, मान के चलो। तो इसी बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, अपने सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लेता हूँ, जिससे मेरा रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो होता रहता है, जिससे मैं मार्केट में बना रहता हूँ। आप लोग भी ऐसे किया करो कि मान चलो अपने सेटअप के अनुसार ही काम किया करो। और क्या बोलते हैं कि अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस हमेशा अच्छा रखा किया करो। उसमें क्या होगा कि अपना क्या है कि आप लोगों का कैपिटल ग्रो होते रहेगा, और ट्रेड में बने रहोगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। तो देखोगे तो मेरे यहाँ पर अच्छा से आज ट्रेड चला हुआ है, और मैं यहाँ पर लगभग मान के चलो कि अभी ट्रेड को होल्ड करता, यहाँ तक करता, तो मेरा लगभग कम से कम आज का प्रॉफिट मेरा 6000 6000 का 6000 से प्लस होता। लेकिन एक रिस्क रिवार्ड है जो हमेशा ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। अगर रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मार्केट में अच्छा काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा रिस्क रिवार्ड पे काम करो। या तो स्टॉप लॉस दो, या तो अपना टारगेट लो और निकलो। फिर दूसरे दिन फिर ट्रेड करो। अगर लॉस हो जाता है तो अगर बार बार ओवर ट्रेड करोगे तो फिर लॉस होता रहेगा, फिर आप लोगों का साइकोलॉजी खराब होगा। इसीलिए मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड ही करता हूँ। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखोगे तो यहाँ पर मार्केट सिर्फ डाउन ही साइड आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए भी मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट जोन में लगभग आ चुका है। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना सकता है। तो मान के चलो अगर इस एरिया के अगर मान के चलो ब्रेकआउट होता है, तो फिर यहाँ से धीरे धीरे अप साइड की ओर मार्केट मूव कर सकता है। तो फिलहाल मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने आज का पोजीशन बनाया हुआ है। मैं डायरेक्शनल हेज करता हूँ और ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग के साथ साथ डायरेक्शनल हेज भी करता हूँ। जिससे क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर आज सुबह टाइम में मॉर्निंग समय में देखोगे, यहाँ पर एकदम वाइल्ड मूवमेंट आया हुआ है, मतलब एकदम फास्ट है। तो ऐसे में तो बाइंग में ऑप्शन बाइंग में पैसा बन जाएगा। लेकिन मार्केट मान के चलो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आता है, तो इसमें क्या बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग में अच्छा पैसा बनता है। तो इसीलिए मैं पोजीशन को मैनेज करके चलता हूँ, और दोनों पोजीशन पे काम करता हूँ। तो देखोगे तो आज के दिन में मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया हुआ है और डायरेक्शनल हेज भी किया हुआ है। तो किस प्रकार किया है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं। तो देखोगे यहाँ पर पोजीशन में चलते हैं। तो देखोगे यहाँ पर मेरा लगभग लगभग 3000 का प्रॉफिट आज के दिन में बुक किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखोगे तो क्या बोलते हैं कॉल को सेल किया हुआ है, और कॉल को ही मान के चलो बाय किया हुआ है। ये मेरा डायरेक्शनल है, इसका मान के चलो ये मेरा एक ही पोजीशन है। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं मार्केट नीचे आ रहा है, तो नीचे साइड का मैं ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर पुट पुट 24,200 का पुट बाय किया हुआ था, जिसमें मेरा क्या क्या है कि 1543 रुपये प्रॉफिट हुआ है। इसमें मेरे को लगभग लगभग 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन मैं इसको इस जगह पे इस जगह पे मैं इसको एग्जिट कर दिया था। फिर उसके बाद डायरेक्शनल हेज में मैं यहाँ तक रुका था। क्या है ये ऑप्शन बाइंग है, यहाँ पर थोड़ा से अगर मार्केट रिवर्स किया
तो आपका प्रॉफिट तुरंत से कम हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था और इनको रखा था। मान के चलो इन डायरेक्शन हेज को रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि मेरे को मेरे को मान के चलो कि डाउन साइड ही जाएगा, ऐसे अनुमान था, इसीलिए मैं इनको रखा था। और यहाँ पर जैसे ही मेरा टारगेट आया तो मैं यहाँ पर बुक किया और आज का ट्रेड क्लोज कर दिया। तो बस ऐसे ही आप लोग भी प्लान किया करो ट्रेड में। ऐसे नहीं कि आप दिन भर मार्केट में ट्रेड करते रहो और लॉस होता रहे तो फिर वो कवर नहीं हो पाता है। तो आप देखो, या तो इतना का मेरा आज के दिन मान के चलो, इतना मेरा इतना स्टॉप लॉस चला जाता तो मैं और ट्रेड नहीं करता। मान के चलो मार्केट है, मार्केट में तो लॉस होता ही है, ऐसे लॉस होता ही है। तो अपना क्या है, प्रॉपर सेटअप के और स्ट्रेटजी पर ही काम करो, जिससे क्या है कि आपको डर नहीं लगेगा। डर कब नहीं लगेगा? डर जब आप सेटअप के अनुसार से काम करोगे, अपनी स्ट्रेटजी पर काम करोगे, तो आपको डर कभी नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के दिन फाइनली मेरा 3022 रुपये तक का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर ब्रोकरेज हटा दो तो मेरे को लगभग समथिंग समथिंग 2800 2700 तक का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कल भी मेरा क्या है, प्रॉफिट हुआ था 1200-1300 के आसपास। लेकिन कल मैं क्या बोलते हैं, मैं घर में नहीं था, मैं अपना कॉलेज गया हुआ था, तो वहीं कर रहा था। तो वहाँ पर मेरे को 1200-1300 का प्रॉफिट दिखा तो मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं रहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, मैं अपना ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग दोस्तों प्लान करो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।